Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब आरजेडी में परिवारवाद जदयू भाजपा में नहीं होगा। आप एक भाजपा में ऐसा कोई नहीं है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी का कोई है अभी संसद विधायक? शकुनी चौधरी थे ना, उनके बेटे ना सम्राट चौधरी। वो तो शकुनी चौधरी छोड़ दिए, उसके बाद आए हैं। तो पिता के बदले में पुत्र आ सकता है, उसको परिवारवाद नहीं कहते। लेकिन अभी लालू जी जिंदा है, राबड़ी जी जिंदा। दूसरे नेता के बेटा अगर आए तो वो परिवारवाद नहीं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव आए तो परिवारवाद। सब मिल के राजनीति करते इसलिए परिवारवाद कहते हैं। देखिए, सुपौल में हम मौजूद हैं और सुपौल में चुनावी मैदान में जेडीयू से दिलेश्वर कामत तो राजद से चंद्रहास चौपाल मैदान में है और इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं। सुपौल का ये गांधी मैदान है, यहाँ पर चुनावी सभा हो रही है। यहाँ पर तमाम अलग अलग लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार सुपौल में चुनावी मुद्दा क्या है, सुपौल की हवा किसके तरफ बह रही है, चंद्रहास चौपाल या फिर दिलेश्वर कामत। देखिए, लोग जानते हैं कि राजद को वोट नहीं देना, क्योंकि परिवारवाद है और लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। कोसी क्षेत्र काफी पिछड़ा था और नीतीश कुमार के आने के बाद, और आपने कहा कि राजद में परिवारवाद है, लेकिन एनडीए में भी तो परिवारवाद है। चिराग पासवान के परिवार को देख लीजिए, रामविलास पासवान सांसद थे, चिराग पासवान उनके परिवार से कई सांसद थे। अब जो है वो उनके जीजाजी भी चुनावी मैदान में है। देखिए, रामविलास पासवान जाने के बाद उसका पुत्र आया है। अभी भी उनके जीजाजी तो है ना। जीजाजी अलग परिवार हो गया, उसका परिवार अलग है। ऐसा अलग परिवार हो गया, अलग परिवार। अच्छा, यहाँ पे जदयू के उम्मीदवार हैं, जदयू में अशोक चौधरी हैं, उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में है, तो परिवारवाद तो यहाँ पे भी है। अशोक चौधरी बेटी है, दूसरा परिवार वो भी हो गया, खास परिवार। लालू जी की भी तो बेटी है, वो भी तो दूसरा परिवार। हम बेटी नहीं देते, दो बेटा है, पत्नी है, अपने हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। बेटी फिर उसका परिवारवाद नहीं। रामविलास पासवान का जो बेटा है वो क्या है, वो परिवारवाद नहीं है। रामविलास पासवान तो स्वर्गीय हो गए। रामविलास पासवान जब वो थे तब भी तो चिराग पासवान चुनाव लड़े। उस समय में चुनाव लड़े थे, बच्चा थे उस समय में। तेजस्वी यादव बड़े हो गए, तेजस्वी यादव तो छोटे हैं चिराग पासवान से। छोटे हैं, मतलब गजब है। अब आरजेडी में परिवारवाद जदयू भाजपा में नहीं होगा। आप एक भाजपा में ऐसा कोई नहीं है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। अच्छा, सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी का कोई है अभी संसद विधायक? शकुनी चौधरी थे ना, उनके बेटे ना सम्राट चौधरी। वो तो शकुनी चौधरी छोड़ दिए, उसके बाद आए। छोड़ के आने के बाद नहीं होता है उसका। जब उस एक्सपायर कर जाते हैं या राजनीतिक संन्यास ले लेते हैं तो पिता के बदले में पुत्र आ सकता है, उसको परिवारवाद नहीं कहते। लेकिन अभी लालू जी जिंदा है, राबड़ी जी जिंदा। दूसरे नेता के बेटा अगर आए तो वो परिवारवाद नहीं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव आए तो परिवारवाद। सब मिल के राजनीति करते इसलिए परिवारवाद कहते हैं। तो रामविलास पासवान के घर में भी तो सब राजनीति करते हैं, उनके भाई करते थे, वो चिराग के सिवा बेटा करते हैं, उनके भतीजा करते हैं। चिराग के बाद कोई नहीं है। पशुपति पारस, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान कौन है फिर? पशुपति जी, अरुण भारती कौन है फिर? पशुपति जी अलग हैं। लालू जी के चाचा का नाम कोई लेता है, भतीजा का नाम कोई लेता है। आप एक ही चश्मा से क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं एक चश्मा से नहीं, कई लोग हैं जो एक साथ पूरा परिवार, चाहे चार बेटा है तो चारों बेटा है, दो पति पत्नी है तो उसको परिवारवाद हम लोग। जैसे खास में राहुल है, सोनिया। जदयू से यहाँ के उम्मीदवार है, जदयू में लवली आनंद है, उनके बेटे हैं चेतन आनंद, वो परिवारवाद नहीं है। चेतन आनंद आज आए हैं, लवली जी पहले से थी। परिवारवाद आप गठबंधन में एक आध को ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। 4-5 तो नाम हम ही गिनवा दिए आपको। 4 को गिनवा दिए ना, हम लोगों में गिनाइए ना। आज में ना, भाजपा में भाजपा में नहीं है। आप कितने हैं ना मोटा मोटी कह दीजिएगा, लेकिन है नहीं। यहाँ से तो चुनाव लड़ रहे हैं जदयू लड़ रही है। यहाँ पर किसका माहौल है, राजद का कि जदयू का? जदयू का? हाँ। परिवारवाद जदयू में नहीं है। नहीं। अशोक चौधरी वे और उनकी बेटी सांभवी क्या? छोटा से छोटा हमारा बेटा हो जाए, मुख्यमंत्री के पास कोई है क्या? हम देख रहे हैं शीर्ष लोगों का। इर्द गिर्द है ना। नीतीश जी का कोई परिवारवाद हो, विजय चौधरी का परिवारवाद हो या सम्राट चौधरी का परिवारवाद हो तो आप बोल सकते हैं। एक बात तो मैं कहूंगा कि परिवारवाद से बिहार की तमाम पार्टियां ग्रसित है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी नहीं है, ये मैं कहूंगा बिहार की तमाम पार्टियां ग्रसित है। ये बताइए कि यहाँ पर किसका परिवारवाद जो है वो नुकसान देगा, जदयू का या फिर राजद का? राजद का। चुनाव जीतेगा यहाँ जदयू जीतेगा। जदयू चुनाव हाँ। राजद क्यों हार जाएगी चुनाव? राजद इसलिए हारेगी कि राजद में जो पहले बिहार का स्थिति था उससे बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है। लोग जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लोग मोदी के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। सारी के सारे यही
जो भी वोट मिल रहा है मोदी के नाम पे मिल रहा है। पुनः भारत के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, इसलिए मोदी को वोट दे रहा है। यहाँ दिलेश्वर कामत को वोट नहीं दे रहा। मोदी सरकार ही आएंगे। दिलेश्वर कामत को वोट नहीं दे रहा, यहाँ मोदी को वोट दे रहा। नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहा, मोदी को वोट दे रहा। सरकार मोदी सरकार। आपका क्या नाम है? प्रभु कुमार मेहता। प्रभु कुमार मेहता। चलिए, प्रभु कुमार मेहता हमारे साथ थे और इनसे चुनावी मुद्दे पर बातचीत करते करते परिवारवाद के मुद्दे पर खूब बहस हुई। हालांकि वो बहस अच्छी थी, इन्होंने भी अच्छे तरीके से अपने बात को रखा और तमाम बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सुपौल से कौन चुनाव जीतेगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सुपौल।